आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड फॉर अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब पहली बात तो ये कि हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व, सिंगल पॉइंट मेथड, डबल पॉइंट मेथड, ये सब मेथड्स पहले से हैं, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की ज़रूरत क्या पड़ी? साइमल्टेनियस मेथड इक्वेशन मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है, ये एक मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस है। यानी कि एक टैबलेट में अगर 2 ड्रग्स हैं तो उनके एनालिसिस के लिए होता है। बट एक टैबलेट में भी अगर 2 ड्रग हैं तो कौन सी सिचुएशंस में इस मेथड का यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। लेट्स से यहाँ हमारे पास एब्जॉर्बेंस है और यहाँ हमारे पास वेवलेंथ है। ओके, लेट्स से कोई एक ड्रग का जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो ये है और दूसरे ड्रग का ग्राफ मिल रहा है वो ये है। ओके, किसी भी केस में अगर ये होता है ना, तो यूजुअली क्या होता है कि इसका लैम्बडा मैक्स ये है, राइट? ये लेट्स से ये पीक ए है, ये बी है, तो ए का लैम्बडा मैक्स ये है, लैम्बडा मैक्स ए, और इसका बी का लैम्बडा मैक्स बी यहाँ पर, राइट? सो ये दो हमारे पास अलग अलग लैम्बडा मैक्स है। अब आप देख सकते हैं कि लैम्बडा मैक्स ए का जो लैम्बडा मैक्स ए जो है उस पे बी जो है, बी कंपाउंड, वो इतना एब्जॉर्बेंस नहीं दिखा रहा। ये बेसलाइन एब्जॉर्बेंस ही है, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट ज़ीरो एब्जॉर्प्शन है बी का ए के लैम्बडा मैक्स पर। और सेम चीज़ आप देख सकते हैं कि बी के लैम्बडा मैक्स पर ए का एब्जॉर्बेंस बहुत लो है। यहाँ पर ये जो एब्जॉर्बेंस है वो ए का है, बी के लैम्बडा मैक्स पर, तो वो बहुत मिनिमम है। ठीक है, तो ये केसेस में तो यूजुअली हम इंडिविजुअल एनालिसिस कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी इसमें से कोई भी दिए गए मेथड से। ठीक है, बट लेट्स से हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर ये ए है, ठीक है, तो ये ए है और ये है बी। ठीक है, अब ये अलग अलग कंपोनेंट्स तो डेफिनेटली है क्योंकि दोनों का लैम्बडा मैक्स तो अलग है। ठीक है, लैम्बडा मैक्स दोनों का अलग है, बट इसके लैम्बडा मैक्स पर अगर लैम्बडा मैक्स ए पर देखने जाए तो बी का जो एब्जॉर्बेंस है वो बहुत हाई है, राइट? बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसमें जो हमें एब्जॉर्बेंस मिलेगा, लेट्स से हम ए का एनालिसिस कर रहे हैं और इसमें हम एब्जॉर्बेंस लैम्बडा मैक्स ए का सेट कर रहे हैं एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें हमें जो एब्जॉर्बेंस मिलेगा वो ये जो बी का है, ये जो बी का है और ये जो ए का है, वो दोनों एब्जॉर्बेंस ऐड होके आएंगे। ओके, सेम विथ बी, ये लैम्बडा मैक्स बी है, ठीक है, ये लैम्बडा मैक्स बी है और इस पे ए का एब्जॉर्बेंस देखने हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसका भी सेम होगा। लेट्स से हमें बी का एनालिसिस करना है और हम लैम्बडा मैक्स बी सेट कर रहे हैं, तो उसमें जो एब्जॉर्बेंस आएगा वो ए का और बी का दोनों का मिलाकर आएगा। तो इन केसेस में बहुत इनएक्यूरेसी आ सकती है हमारे एनालिसिस में, इसलिए तब हम यूज़ करते हैं, इन केसेस में हम यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में होता क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में बेसिकली हम एग्जाम्पल भी लेंगे इस चीज़ का आगे जाकर, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास 2 ड्रग्स हैं, पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, और लेट्स से पैरासीटामोल के लैम्बडा मैक्स पर आइबुप्रोफेन थोड़ा सा कंसिडरेबल एब्जॉर्बेंस शो करता है, और सेम आइबुप्रोफेन के लैम्बडा मैक्स पर पैरासीटामोल कंसिडरेबल एब्जॉर्बेंस शो करता है। अगर ये केस है तो इसमें हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के साथ। तो इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, लैम्बडा मैक्स जो पैरासीटामोल का होता है वो 257 नैनोमीटर्स है, एंड आइबुप्रोफेन का जो लैम्बडा मैक्स है वो 222 नैनोमीटर्स है। ओके, तो हम करेंगे क्या, इसमें हम पहले स्टैंडर्ड पैरासीटामोल लेंगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड आइबुप्रोफेन लेंगे। ठीक है, इन दोनों का, इसका एब्जॉर्बेंस
222 नैनोमीटर पर लेंगे और इसका एब्जॉर्बेंस 257 नैनोमीटर्स पर भी लेंगे, ओके। और इसका भी सेम, इसका एब्जॉर्बेंस 222 नैनोमीटर्स पे लेंगे और साथ ही साथ 257 नैनोमीटर्स पे लेंगे, ओके। सो इन दोनों का एब्जॉर्बेंस हमें दोनों वेवलेंथ पर मिल जाएगा स्टैंडर्ड्स का, जिसमें ये स्टैंडर्ड पीसीएम में आइबुप्रोफेन है ही नहीं, नो आइबुप्रोफेन, IBU लिख रहा हूँ मैं अभी के लिए, और स्टैंडर्ड आइबुप्रोफेन में नो पैरासीटामोल, PCM लिख रहा हूँ, ओके। सो ये तो इतने रीडिंग्स हुए हमारे। और बाद में हम क्या लेंगे, जो सैम्पल है, हमारा सैम्पल है जिससे हमें एक्चुअली एनालाइज करना है, जिसमें एक मिक्सचर प्रेजेंट है, उसका रीडिंग लेंगे 222 नैनोमीटर्स पर और 257 नैनोमीटर्स पर, ओके। तो ये तो हुआ हमारा रीडिंग्स, ओके। अब ये हमारा रीडिंग्स हो गया, तो लेट्स से हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। सो इसमें हमें कहा गया है कि एक स्टॉक सोल्यूशंस है ऑफ पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। स्टॉक मतलब बेसिकली इस केस में स्टैंडर्ड है, ओके। तो इन दोनों का एक स्टॉक सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 mg/ml, ओके। तो हमें प्रोसीजर में दिया हुआ है कि 1 से 10 डाइल्यूट करें तो इसका एब्जॉर्बेंस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, और वापस 1 से 10 डाइल्यूट करें अगर तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और 10 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा स्टैंडर्ड पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन का, ओके। और हमें एक सैंपल दिया गया है जो 100 टाइम्स पहले से डाइल्यूटेड है और 100 टाइम्स हमने डाइल्यूट किया, ठीक है। तो ये है सैंपल का डाइल्यूशन और ये दिया गया है पैरासीटामोल का डाइल्यूशन। अब हमें कहा गया है कि इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो 222 नैनोमीटर्स पर और 257 नैनोमीटर्स पर लेके कंसिडर करो कि ये है वो पैरासीटामोल का लैम्बडा मैक्स है और ये है वो आइबुप्रोफेन का लैम्बडा मैक्स है। तो हमें कहा गया है कि इस पूरे गिवन सिस्टम में हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाकर सॉल्व करना है। तो हमने लेट्स से रीडिंग्स ली, डाइल्यूशंस की और रीडिंग्स ले ली हमने, लेट्स से, ओके। तो हमें फाइनली क्या आया कि हमारे पास दोनों लैम्बडा है, ओके। ये रीडिंग्स है हमारी, ये हमें लैब में करनी होती है बट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एंड बाद में हम कैलकुलेशंस देखेंगे इसके। ये है 257 नैनोमीटर, ये लैम्बडा 1 है 222 नैनोमीटर्स, इसमें है PCM, आइबुप्रोफेन और सैंपल, ओके। अब ये है पैरासीटामोल का 222 नैनोमीटर्स पर जो आया वो था 0.298 एब्जॉर्बेंस, इसका 0.468, इसका 0.425, और लैम्बडा 2 यानी 257 नैनोमीटर्स पर हमें रीडिंग्स दी गई है 0.495, 0.026 और 0.179। अब देखो ये देखकर आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि कौन सा लैम्बडा मैक्स किसका है, ओके। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका एब्जॉर्बेंस बहुत ज़्यादा है आइबुप्रोफेन स्टैंडर्ड का, इसका मतलब कि ये 222 नैनोमीटर जो है वो आइबुप्रोफेन का लैम्बडा मैक्स है। सेम चीज़ इसमें होगी, पैरासीटामोल का एब्जॉर्बेंस बहुत हाई है तो 257 नैनोमीटर्स लैम्बडा मैक्स है पैरासीटामोल का, ये आपको पता चल गया। अब अगर आप देखेंगे कि लैम्बडा 2 पे जो है 257 नैनोमीटर्स पर आइबुप्रोफेन इतना एब्जॉर्बेंस नहीं दिखा रहा, बट लैम्बडा 1 पे 222 नैनोमीटर्स पर पैरासीटामोल अच्छा खासा एब्जॉर्बेंस दिखा रहा है, इसलिए हमने ये मेथड यूज़ की है, ओके। सो ये है पहली चीज़। अब आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, ओके। इसमें हमें इसको डिनोट करेंगे A1 से, इसको डिनोट करेंगे A2 से, ओके। अब इसमें इक्वेशंस होते हैं, ओके। इसमें इक्वेशंस क्या होंगे कि हमें बियर-लैम्बर्ट्स लॉ की मदद से ये तो पता है कि A = ABC एक इक्वेशन होता है, राइट। इसमें क्या इक्वेशन है, A1 यानी ये जो एब्जॉर्बेंस है A1 = AX1BX BCX प्लस AY1 BCY, ओके, Y। और A2 का जो है, ये मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, ये देखने में बहुत टफ है बट वैसे काफ़ी इजी है।
प्लस AY2 BCY। अब इसका मतलब क्या हुआ ये देखते हैं हम। ये A1 जो है वो हमें पता है कि ये है राइट, सैंपल का एब्जॉर्बेंस 222 नैनोमीटर्स पर, वो है A1। A2 जो है वो है इसका सैंपल का एब्जॉर्बेंस 257 नैनोमीटर्स पर। ओके, सो ये तो पहली चीज़ हुई, A1 और A2 क्लियर हो गया। B हमें पता है कि पाथ लेंथ है और हम इसमें 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ कंसिडर करेंगे, सो वो बिसाइड्स द पॉइंट है। CX जो है ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X। अब ये X जो लिखा गया है वो हम पैरासिटामोल ले रहे हैं। ओके, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X। ये पैरासिटामोल जो है उसे हम X ले रहे हैं और आइबुप्रोफिन जो है वो Y ले रहे हैं। तो CY कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइबुप्रोफिन है और CX कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैरासिटामोल है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब AX1 क्या है, ये पूरी एक्चुअली एक ही टर्म है, A और X अलग नहीं है, एक ही टर्म है। ओके, ये जो है इसे हम नेम करेंगे A, इसमें AX1 आएगा। ओके, ये है AX2, मतलब ये जो टर्म है ये 0.298 वो AX2 नहीं है, बट हम इसे X1 और X2 कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो मैं इसे इजी टर्म्स में लिखूँ तो ये X1 कंसिडर होगा, ये X2 कंसिडर होगा, ये Y1 कंसिडर होगा, ये Y2 कंसिडर होगा। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो एब्जॉर्प्टिविटी है A, छोटा a, ये हमें X1 की निकालनी है, X2 की निकालनी है, Y1 की निकालनी है और Y2 की निकालनी है। ओके, इसका मतलब ये हो गया। तो हम ये कैसे करेंगे, हम ये इजी फॉर्मूला जो है A = ABC इससे करेंगे। ओके, ये जो एब्जॉर्बेंस है हर एक के लिए, ये एब्जॉर्बेंस है ये 0.298 लेट्स से, वो X1 का एब्जॉर्बेंस है। ओके, सो इस ये जो A = ABC अगर हम इसमें 0.298 डालेंगे तो हमें ये जो A आएगा ना वो AX1 आएगा। तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ। अगर हमने एब्जॉर्बेंस का वैल्यू 0.495 डाला तो हमें जो ये A का वैल्यू आएगा वो आएगा AX2। ओके, सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये 0.298 जो है वो हमने लिखा, वो है A यानी एब्जॉर्बेंस। अब एब्जॉर्प्टिविटी हमें फाइंड करनी है राइट, इनटू B जो है वो 1 सेंटीमीटर है तो वो तो ऐसे ही रहेगा। और C ये कॉन्सेंट्रेशन जो है इसके लिए आपको डाइल्यूशंस होना बहुत ज़रूरी है, पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने डाइल्यूशंस जो किए स्टैंडर्ड पैरासिटामोल और आइबुप्रोफिन के, उससे हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइनल 0.01 आया था राइट। ये जो 0.01 हमने यहाँ पर निकाला वो, तो इसमें आएगा 0.01। ओके, तो इससे हमें पता चलेगा कि एब्जॉर्प्टिविटी क्या है सबकी। ये A = 0.298 अपॉन 0.01 आएगा। अब ये सिर्फ एक सिंपल डेसिमल शिफ्ट है तो 29.8, ये है हमारी एब्जॉर्प्टिविटी इसके लिए। ओके, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी यानी AX1 जो है वो 29.8 है। सेम चीज़ हम इन तीनों के लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए और इसके लिए राइट। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सब में सेम है, तो हमें बेसिकली करना क्या है कि ये जो सबकी एब्जॉर्बेंसेस है उसमें 0.468 लेट से हैं हमारे पास ये, तो इसको डिवाइड बाय 0.01 करना है। सो ये सेम ही इक्वेशन आएगा बट सिर्फ वैल्यूज चेंज होती जाएगी क्योंकि 1 सेंटीमीटर सब में कैंसिल हो जाएगा राइट। सो सब में यही डिवीजन करना है, तो सब में इन शॉर्ट हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स शिफ्ट करने हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हो जाएगा 46.8 एब्जॉर्प्टिविटी, ये है AX2। इसका हो जाएगा 2.6 एब्जॉर्प्टिविटी और इसका हो जाएगा 49.5। ओके, सो ये है AX2, ये है AY1 और ये है AY2। ओके, ये क्लियर हो गया। तो मैं ये सब हटा देता हूँ अभी के लिए, हमें सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरी है वही रखेंगे। ओके, सो अब हमारे पास AX1, AY1, AX2, AY2 ये सब की भी वैल्यूज़ हैं राइट, और हमारे पास B की वैल्यूज़ तो पहले से थी ही।
और हमारे पास सी वाई ये सब वैल्यूज़ भी है हमारे पास पहले से, राइट। यानी नहीं, हमें एक्चुअली सी एक्स और सी वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का ये सैम्पल में वो कितना है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम इक्वेशन जब लिखने जाएंगे तो ये जो A1 है, A1 इज इक्वल टू AX1, ये लेट से हम लिख रहे हैं पहले। तो इसमें क्या होगा कि A1 पहले लिखेंगे, इसका मतलब इक्वेशन होगा 0.425, ये A1 पहले आएगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन 0.425 इज इक्वल टू AX1, यानी AX1 ये है 29.8, ये AX1 है 29.8, AX1 हुआ। उसके बाद है B, यानी कि B तो 1 ही है इसमें भी, तो हम इसे 1 ही कंसिडर करेंगे। और हमारे पास है CX जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस AY1 BCY। AY1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर AY1 जो है वो है 46.8 हमारे पास है पहले से, CY, ओके, ये हुआ। वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, A2 यहाँ पर है 0.179। उसके बाद आएगा AX2 है यहाँ पर 49.5 CX, प्लस यहाँ पर है AY2 यानी 2.6 CY। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए, ये 1 ये 2। अब ये जो है ये कम्प्लीटली मैथ्स में कन्वर्ट हो गया है। मैथ्स के जो आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो सॉल्व करते हैं आप, वो आपको सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है, जिसमें आपको कोई भी एक टर्म सेम कर देनी है, उसमें से सब्ट्रैक्शन करना है, जिससे एक पूरी टर्म ही कैंसिल हो जाएगी और बाद में आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी। हम एक एक करके ये स्टेप्स करेंगे। तो लेट्स से हम इसे सेम करना चाहते हैं, ओके। तो आप देखेंगे कि अगर आपको मैथ्स का ज़्यादा ग्रास्प नहीं है, फिर भी आप देखेंगे ये काफ़ी इजी मेथड है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है हम CY, हमें इन दोनों इक्वेशंस में CY की वैल्यू जो है ये 46.8 और 2.6, ये दोनों सेम करनी है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 के साथ, पूरे इक्वेशन को, ओके। ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 के साथ, और ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 46.8 के साथ। इससे क्या होगा, ये 46.8 जो है वो 2.6 से मल्टीप्लाई होके एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और यहाँ पर भी 2.6 जो है वो 46.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो सेम ही वैल्यू देगा, ओके। सो लेट्स सी कि इसमें क्या होता क्या है फाइनली। तो इसमें वैल्यूज़ क्या आएगी आपको, ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, आप एक एक करके कर सकते हो। मैंने पहले से कर रखी है सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। बट इसमें जो आपको वैल्यूज़ आएगी, अगर आप इसको 2.6 से मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वेशन को, तो आपको इक्वेशन आएगा 1.105 इज इक्वल टू 77.48 CX प्लस 121.68 CY, ओके। ये वैल्यूज़ आपको आई, ये पूरा इक्वेशन 3 बन गया। इसमें आपने सिंपली, आप है ना एक एक करके कैलकुलेट करके देखना। आपको करना क्या है, 0.425 जो है इसको मल्टीप्लाई बाई 2.6 करना है, 29.8 CX जो है इसको मल्टीप्लाई बाई 2.6 करना है, और 46.8 CY जो है उसको मल्टीप्लाई बाई 2.6 करना है। ये अगर आप पूरा करोगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा, ओके। सो आप ट्राई करके ज़रूर देखना, ओके। एंड सो ये हुआ इक्वेशन पहला। इसको हम अगर 46.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन को, तो आपको इक्वेशन आएगा ये 8.3772 इज इक्वल टू 2316.66 CX प्लस 121.68 CY। ये हो गया इक्वेशन 4। अब आप देख सकते हैं कि असली जादू जो है वो कहाँ हुआ, ये दोनों टर्म्स सेम हो गए, ओके। ये पूरे टर्म्स ही सेम हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये हमने किया तो ये जो सब्ट्रैक्शन है, इसका सब्ट्रैक्शन
वो कैंसिल हो जाएगा पूरा, ओके क्योंकि एक अगर आप 1 में से 1 को माइनस करते हो तो 0 आता है, वैसा ही इस केस में है, अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया 0 + 0, ओके। और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -7.2722 आएगा, 7.2722। और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा -2239.12 CX, राइट। ये आपके पास आएगा। अब ये जो -0 है इसको आप +0 है उसको आप हटा ही सकते हो, और ये जो माइनस की साइंस है ये दोनों कैंसिल होके प्लस हो जाएगी, राइट। तो आपको इसमें से CX की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी 7.2722/2239.12। ये जो कैलकुलेशन है इसका वैल्यू आपको आएगा 0.0032। आप कैलकुलेट करके ज़रूर देखना, ओके। आपको ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? CX जो हमने कहा था वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैरासिटामोल। ये X जो है वो पैरासिटामोल की टर्म है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ? CX का कॉन्सेंट्रेशन 0.0032 mg/ml है, ओके, ये सोल्यूशन में। अब ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड की ये डाइल्यूशन के बाद की थी। यू रिमेंबर हमने सैम्पल का डाइल्यूशन 100 टाइम्स पहले से डाइल्यूटेड था और 100 टाइम्स हमने डाइल्यूट किया था, राइट। ये आपको याद होगा, ये सैम्पल का डाइल्यूशन था। तो हमें ये डाइल्यूशन फैक्टर कंसिडर करके चलना है। तो अगर ये जो वैल्यू है 0.0032, ये फैला के लिखते हैं एक बार, ये वैल्यू हमको आई है और हमने 100 टाइम्स पहले से डाइल्यूटेड हमें सोल्यूशन मिला था। सो हमें अगर 100 टाइम्स उसको कॉन्सेंट्रेट करना हो तो हमें सिर्फ डेसिमल आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये 2 बार आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है, 0.32 ये 2 बार आगे शिफ्ट हुआ और बाद में हमने उससे 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, यानी और 2 बार वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी 32 mg/ml। ये है कॉन्सेंट्रेशन 32 mg/ml इस सोल्यूशन में पैरासिटामोल का, ओके। ये हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, यानी हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया पैरासिटामोल का एक मिक्सचर में, एक टैबलेट में जहाँ मिक्सचर प्रेजेंट है आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल का, उसमें पैरासिटामोल कितने अमाउंट्स में प्रेजेंट है वो हमें ये निकल कर आया, 32 mg/ml वो वैल्यू है, ओके। अब आपको फाइंड करना है CY, ये है लास्ट पार्ट। अब आपको CY का वैल्यू फाइंड करना है। तो CY के वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? ये कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, ये 1 2 3 4 कोई भी एक इक्वेशन इसमें से उठा लो, ओके। लेट्स से हम उठा रहे हैं कोई भी रैंडमली इक्वेशन, आप किसी और इक्वेशन से ट्राई करके देखना। हम उठा रहे हैं 3, ओके। अगर इक्वेशन 3 को हमने उठाया तो इसका ये इक्वेशन 3 लेट्स से हम लिख लेते हैं पहले 1.105 अलग से लिख लेते हैं। 1.105 इज इक्वल टू 77.48 CX प्लस 121.68 CY। ये हमने लिख लिया, ये इक्वेशन है, ओके। अब इसका हम क्या करेंगे? इसमें हम CY की, हमें CX की जो हमें वैल्यू मिली है यहाँ पर, ये CX की वैल्यू है, ये नहीं सॉरी, ये जो डाइल्यूशन फैक्टर कंसिडर करके चल रहे हैं हम, वो वैल्यू नहीं लेनी है। ये जो CX की वैल्यू यहाँ पर मिली आपको, ये वाली वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ये जो है वो फाइनल आंसर है, ये आप चीज़ ध्यान में रखना, ये फाइनल आंसर है। ये वैल्यू को आपको एग्जाम में ये इक्वेशन में पुट नहीं करना है, आपको ये वैल्यू पुट करनी है जो आपको पहले की इक्वेशन कैंसिलेशन से आई, राइट। ये जो हमने पूरा कैंसिलेशन किया उससे जो वैल्यू आई वो पुट करनी है, ओके। सो इसमें हो जाएगा 1.105 इज इक्वल टू 77.48। CX जो है वो है 0.0032 प्लस 121.68 CY। ये हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि CY जो है वो एक ही सिर्फ अननोन वेरिएबल है, बाकी सब हमारे पास नंबर्स है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सॉल्विंग दिस 1.105। या अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 0.0032
0.2479 प्लस 121.68 CY। ओके, ये आपको आ जाएगा। अब आपको आएगा ये हमें यहाँ पर रहने देना है, और ये अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आएगा 0.8571 इज इक्वल टू 121.68 CY। ये आ गया, राइट। अब आपको सिर्फ CY फाइंड करने के लिए ये दोनों को डिवाइड कर देना है। सिंपल मैथ्स है सिर्फ ये पूरे पार्ट में। ये अगर आपने डिवाइड किया तो आपको आ जाएगा वैल्यू 0.0070। ये आपको आएगा CY। अब इसका वैल्यू आपने देखा था कि 0.0032 मिल रहा था, इसका 0.0070 मिल रहा है, लेकिन हमने सैम्पल तो सेम ही डाइल्यूट किया था, राइट। हमने 100 टाइम्स डाइल्यूट किया था, 100 टाइम्स डाइल्यूट हुआ था पहले से, तो इसका डाइल्यूशन फैक्टर कंसिडर करते वक्त भी सेम हमें शिफ्ट्स करने हैं। ये जो पहले से डाइल्यूटेड था वो, ये जो हमने डाइल्यूट किया वो, तो ये हो जाएगा 70 mg/ml। तो ये आया हमें आइबुप्रोफेन का कॉन्सेंट्रेशन वो टैबलेट में, यानी कि वो सैंपल में, और ये हमें आया पैरासिटामोल का कॉन्सेंट्रेशन वो मिक्सचर में, टैबलेट में। ओके, सो इस तरह से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के साथ ये पूरा एनालिसिस करते हैं। ओके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और ये मैंने पूरा कवर करवा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।